हमारा काम है दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के तमाम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक विद्यार्थियों को यूजी कोर्सेज में पहुंचाना और पीजी कोर्सेज में पहुंचाना। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर के एक खबर लगातार वायरल हो रही है कि बिना सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिए भी डीयू के पीजी में एडमिशंस हो रहे हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल सही खबर है, बिना एग्जाम भी डीयू पीजी में एडमिशन होता है और इस साल ही वो प्रक्रिया शुरू हुई है। क्या है ये प्रक्रिया, किसके लिए ये प्रक्रिया और क्यों ये प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ही गले का फांस बन गई है? कोई ऐसी नीति जो विश्वविद्यालय या फिर एजुकेशनल सोसाइटीज एनईपी जो गले का फांस बन जा रही है, क्यों ऐसी कंडीशन आ जा रही है? इन सारे विषयों पर बातचीत होगी। जो भी बच्चे इस दिल्ली विश्वविद्यालय की इस प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, वो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को बताएंगे। समस्या क्या आ रही है विद्यार्थियों, आपकी जरूर बताइएगा, क्योंकि इस पर हम आपके लिए अवेयरनेस वीडियो लेकर के आने वाले हैं और हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने आपको यूजी में एडमिशन दिलाया दिल्ली विश्वविद्यालय में, अगर हम आपको पीजी में एडमिशन दिलाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आपके एडमिशन के सोचिए कि 3 से 4 वर्षों बाद भी हम आपके साथ खड़े रहते हैं। ये स्टडी कैपिटल की खासियत है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अगले साल की तैयारियों के लिए अपने आपके जूनियर्स हो, आपके दोस्त हो, तो उन्हें कहिएगा स्टडी कैपिटल सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहले इस सच पर चलते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ये जो मेरिट बेस पर कहा जा रहा है, यानी या फिर बिना एग्जाम के वो 1 ईयर पीजी एडमिशन की बात की जा रही है। और ये 1 ईयर पीजी एडमिशन किसके लिए है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए है, यानी जो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल का अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, यानी 4 ईयर जो ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे थे, उनके लिए ये ऑप्शन बना हुआ है कि आप जो है एडमिशन ले पाएंगे मेरिट के आधार पे। अब गले की फांस क्यों ये बन गया? देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यही है। देखिए 2 ईयर पीजी प्रोग्राम का था, जिसमें जो बच्चे बाहर से जाकर के दिल्ली विश्वविद्यालय से भी जो 3 साल वाले थे वो एडमिशन ले रहे थे। 4 साल वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे अपना 1 ईयर पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। अब इसके बुलेटिन को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें गले की फांस क्या बनी हुई है, बहुत सारे विद्यार्थी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसमें रूमर्स बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी कंफ्यूजन फैल रही है। बहुत सारे बच्चे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि डीयू में इस तरीके का घोटाला हो रहा है, इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, और वास्तविकता भी है इसमें। गले की फांस इसलिए बन जा रही है क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज अगर सीटों को देखा जाए इस 1 ईयर में, तो 20 से 30 सीटें हर डिपार्टमेंट में लगभग मिल रही हैं। यूजी करने वाले तमाम बच्चे हैं। जब यूजी करने को कहा गया उन विद्यार्थियों से, जब 4 साल के ग्रेजुएशन को प्रमोट किया जा रहा था, तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, इसकी डिग्री मिलेगी, उसकी डिग्री मिलेगी, तमाम तरीके के लाभ बताए जा रहे थे। और एनईपी में उस तरीके का डिस्कशन है। 4 साल के बीएड का 4 साल के ग्रेजुएशन का अपनी खासियत है, 3 साल में ग्रेजुएशन छोड़ने पर अपनी खासियत है। ठीक 4 साल वाले ग्रेजुएशन को हम खराब नहीं बता रहे हैं, लेकिन गले की फांस ये बन गया है कि भाई जिसने 4 साल का ग्रेजुएशन कर लिया उसके लिए कोई सीयूईटी पीजी जैसा एग्जाम हो नहीं रहा है। वो अपने किसी प्रतिभा के आधार पर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे करके तो इसमें एडमिशन पा नहीं रहा है। अब हर डिपार्टमेंट में 20 से 30 सीटें हैं। अब इन 20 से 30 सीटों में अब बच्चे तो बहुत सारे हैं यूजी जो कि 4 साल वाला ग्रेजुएशन किए हुए हैं उस विश्वविद्यालय के, दिल्ली विश्वविद्यालय के। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? यानी ये 20 से 30 बच्चे जो सीजीपीए के आधार पे एडमिशन प्राप्त करेंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन इन 20 से 30 बच्चों के बाद हर डिपार्टमेंट में जो बचे हुए बच्चे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे सीयूईटी पीजी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए क्योंकि उन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा था, उन्हें 1 साल का डिग्री चाहिए, एमए चाहिए। तो 1 साल जैसा सीयूईटी पीजी में 1 साल एमए करने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, उसमें वो कंप्लीट कर नहीं सकते। और यहाँ पर वो फंस गए हैं कि यहाँ सीटें कम है, तो फिर अब वो बच्चे कहाँ जाए? उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने 4 साल का ग्रेजुएशन फिर किया क्यों? इससे बढ़िया तो हमने 3 साल का ग्रेजुएशन किया होता, फिर हमने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया होता, 2 साल का एमए किया होता। बात तो वही हो रही है हमारी। ठीक, घुमा फिरा करके 3 साल प्लस 2 साल एमए, 5 साल यहाँ भी हुआ, 4 साल ग्रेजुएशन प्लस 1 साल एमए, यहाँ पर भी 5 साल हुआ। और ये इसीलिए बच्चे कर रहे थे कि भाई यहाँ पर रिसर्च की डिग्री मिलेगी, तमाम बेनिफिट्स हैं, 4 साल के बाद डायरेक्टली आप पीएचडी भी कर सकते हो। लेकिन इस पीएचडी का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि अगर आप पीएचडी तो यहाँ कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास ये एमए, ये वाला एमए या फिर ये वाला एमए अगर नहीं रहेगा तो आप जो है कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह यानी टीचर नहीं बन सकते। तो पीएचडी, वैसी पीएचडी को लेकर के क्या करेंगे? वैसी पीएचडी को लेकर के उस पर क्या भूजा खाएंगे? तो ये बहुत सारी समस्याएं खुल के सामने आ रही हैं। तो इन समस्याओं पर हम अगला वीडियो जरूर देंगे। अभी ये अवेयरनेस के लिए हमने वीडियो दिया है कि जो बिना एग्जाम डीयू में एडमिशन की बात चल रही है वो 1 ईयर पीजी प्रोग्राम की बात है, वो सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के उन विद्यार्थियों की बात है जो 4 साल का अपना ग्रेजुएशन किए हैं।
जितने बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वास्तविक समस्या आ रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर रूबरू कराइएगा, क्योंकि ये विषय सामने आना चाहिए। अब दिल्ली विश्वविद्यालय से हमें सवाल पूछना होगा, जानना होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन तक पहुंचना होगा, एकेडमिक्स तक पहुंचना होगा, ताकि इन समस्याओं पर दिल्ली विश्वविद्यालय जल्द से जल्द कोई निराकरण निकाले। या फिर ये जो एनईपी में व्यवस्था की गई है, ये शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के द्वारा भी इस पर जो है कोई सख्त निर्देश और कोई स्पष्ट निर्देश आना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। एनईपी को लेकर के कोई यूनिवर्सिटी कुछ लागू कर देती है, कोई यूनिवर्सिटी कुछ लागू कर देती है, जवाब किसी के पास नहीं है। अचानक सगुफा छूटता है, बच्चे 2022 में एडमिशन लिए, डीयू ने कहा 4 साल का ग्रेजुएशन, 4 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद लाकर के उन्हें 2026 की इस फांस में फंसा दिया गया। बच्चों के गले में हड्डी बनी हुई है, बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान है, तनावग्रस्त हैं। इस तरीके का प्रोसीजर भी उचित नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अगले वीडियो होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही इन समस्याओं को लेकर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।